हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के 4 क्वेश्चन तक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ध्यान देंगे। प्रूव दिस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए इसमें दो साइड्स होती हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज राइट हैंड साइड। तो इसमें हम एक साइड लेते हैं। चलिए हम इसमें LHS ले रहे हैं। यहां पे लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, स्मॉल ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जिसका होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू कोसेक थीटा के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा जिसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, कोसेक थीटा के प्लेस पे हम 1 अपान साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा के प्लेस पे हम कॉस थीटा अपान साइन थीटा जिसका होल ऑफ स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए, इस ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन, दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन एंड दिस इज सेकेंड फ्रैक्शन। देखिए, जिसमें डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के सेम हैं। देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा एंड सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो इनके नंबरेटर सबट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा और अपान साइन थीटा जिसका होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिएगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर है। तो यहां पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, नंबरेटर का होल ऑफ स्क्वायर अलग कर देंगे और अपान डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, अपान साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो कैसे, आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी बताया गया है। तो अगर इसमें हम पक्षांतर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको हम उधर ले गए, माइनस का हो गया। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप इतना राइट कर सकते हैं। तो हमने देखिए राइट कर दिया। अब देखिए इसके बाद इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है, इसका मतलब इसका 2 टाइम राइट कर सकते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और फिर 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे 1 की पावर हम 2 ले सकते हैं। भाई 1 की पावर आप चाहे जितनी ले लें, अगर 1 की पावर आप 100 भी कर देते हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो यहां पे फॉर मेकिंग फार्मूला, सूत्र बनाने के लिए यहां पे हम 1 की पावर अगर 2 यूज करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, आप लोगों को पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसका एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा ब्रैकेट क्लोज और फिर 1 प्लस कास थीटा और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1 माइनस कास थीटा नंबरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो दिस इज कैंसल्ड। ओके, अब इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं 1 माइनस कास थीटा और अपान 1 प्लस कास थीटा जो इक्वल है RHS के, इक्वल टू RHS रूट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लगभग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिएगा इसके बाद सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूफ दिस, मतलब सिद्ध ही करना है, सिद्ध ही करना है। क्वेश्चन है का से और अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए, तो यहां पे कास ए हो गया और इक्वल टू प्रूव करना है 2 sec ए। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। कास ए अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए इक्वल टू प्रूव करना है 2 sec ए। तो इसमें भी हम LHS ले रहे हैं, यहां लिखेंगे LHS इक्वल टू, अब देखिए LHS मीन्स बराबर के जो बाएं टर्म होगा वो आपका LHS होगा। तो देखिए इसमें 2 फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जिनके हर बराबर नहीं है, तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। का से का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिएगा का से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो कास ए इंटू कास स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए जिसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपान में आ जाइएगा, अपान 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज और इनटू हो जाएगा कास से। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इक्वल टू कास स्क्वायर ए, अब इसका सपोज दैट इट इज ए एंड इट इज बी, तो फार्मूला आपका हो गया ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और वी नो दैट ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता ही है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फार्मूले से इसका एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 की पावर 2 मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2ab, मतलब 2 और इंटू 1 तो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा और साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए और अपान 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसकी और इसकी इन दोनों को मिला के फार्मूला बन गया।
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इनके प्लेस पे 1 वैल्यू पुटअप करेंगे तो इक्वल टू 1 और प्लस 1, ये ऑलरेडी था 1, और प्लस लास्ट में आपका एक्स्ट्रा हुआ 2 साइन ए, और अपान में आ जाइएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज और इनटू कास ए, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके आगे का स्टेप इधर देखिएगा। देखिए 1 और 1 ये ऐड हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए और अपान जो था वही रहेगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज और इनटू कास ए। नंबरेटर में ले लीजिएगा कॉमन, 2 टर्म्स फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों में 2 कॉमन है, हम 2 ले रहे हैं कॉमन, तब 1 भाई कॉमन लेना आप लोग जान ही रहे हैं, 9th 8th 7th हर क्लास में बताया जा चुका है कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहां पे हमने अगर 2 कॉमन लिया है तो इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका साइलेंट हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने पर यहां पे एक्स्ट्रा होगा 1 और प्लस अगले टर्म्स में होगा साइन ए ब्रैकेट क्लोज और अपान आ जाइएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए 1 प्लस साइन ए ये कट हो जाएगा आपका, ये आपका कट हो गया तो 2 आपका नंबरेटर में हो गया और कास ए आपका डिनोमिनेटर में हो गया, 2 अपान कास ए, और 2 अपान कास ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 सेक ए। तो यहां पे लिख दिया इक्वल टू 2 सेक ए जो इक्वल टू हो जाएगा RHS, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट। हाँ देखिएगा थर्ड पार्ट, इसमें भी प्रूफ ही करना है। प्रूफ दिस, क्वेश्चन है आपका tan थीटा और अपान 1 माइनस काट थीटा, 1 माइनस काट थीटा, और फिर दिया है प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो इसमें भी उसी पिछले 2 क्वेश्चन में जैसा बताया गया कि LHS आपको लेना, RHS लाना है, या RHS लीजिए LHS लाना है, तो ये है। तो इसमें भी हम LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अब देखिए यहां पे tan थीटा के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपान cos थीटा। तो यहां पे हमने राइट कर दिया साइन थीटा अपान cos थीटा, फिर अपान 1 माइनस काट थीटा के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं cos थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है भाई, देखिए tan थीटा के प्लेस पे हमने राइट किया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan का अपोजिट काट होता है, तो काट थीटा के प्लेस पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद प्लस, तो यहां पे लिख दिया गया प्लस काट थीटा, तो यहां पे आप लिख देंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा और अपान 1 माइनस tan थीटा के प्लेस पे साइन थीटा अपान cos थीटा। यहां पे अपान 1 ले सकते हैं, यहां भी अपान 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिएगा साइन थीटा
अपान कास थीटा अपान टू फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, दो भिन्ने हैं जिनके हर बराबर नहीं है और हमें सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कास थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कास थीटा हो जाएगा, तो माइनस हमने राइट किया कास थीटा, और अपान साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपान साइन थीटा हो जाएगा, तो यहां पे हमने अपान कर दिया साइन थीटा। ओके, अब अगले में प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा और अपान टू फ्रैक्शन, इधर भी वही कंडीशन जो इसमें किया था, कास थीटा का 1 से तो कास थीटा और माइनस साइन थीटा का 1 से तो माइनस साइन थीटा, और अपान कास थीटा का 1 से तो हो जाएगा कास थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का स्टेप इधर देखना है आपको, देखिएगा। हाँ देखिए साइन थीटा अपान कास थीटा, यहां पे डायरेक्टली आप लोग समझ लें, साइन थीटा अपान कास थीटा और फिर अपान ये अपान, तो ये वाली फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई में आएगी, चूंकि डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई में आएगी तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम हो जाएगी, उलट जाएगी, पलट जाएगी, मतलब नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ये लोग समझ, ये बात तो समझ ही रहे होंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे इक्वल टू साइन थीटा, और ये जो नीचे वाला साइन थीटा है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इंटू साइन थीटा हो गया, अपान आ जाइएगा, अपान हाँ साइन थीटा और माइनस कास थीटा, और ये कास थीटा तो रहेगा ही, तो यहां पे हम राइट कर दे रहे हैं कास थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये इसके इनटू में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया आपका। अगले में इसमें आइएगा प्लस, अब देखिए इसमें कास थीटा और ये अपान वाला कास थीटा यहां पे नंबरेटर में आ जाएगा, तो कास थीटा और इंटू कास थीटा और अपान में आ जाइएगा, साइन थीटा और ये रहेगा, तो यहां पे राइट कर देंगे साइन थीटा और इंटू ब्रैकेट में कास थीटा और माइनस साइन थीटा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इधर इरेज कर दे रहे हैं, हाँ देखिएगा इसके बाद का स्टेप, साइन थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपान कास थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये हो गया। अब प्लस कास थीटा और इंटू कास थीटा, इनका मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, अपान आ जाइएगा। यहां पे देखिए इस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा है और इसमें कास थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें हम माइनस ले लेंगे कॉमन, और जब नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पे प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, फिर साइन थीटा और ब्रैकेट में आपका साइन थीटा माइनस का था, चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन थीटा आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर टू फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो इसमें देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कास थीटा दोनों भिन्नों के हरों में उपस्थित है, तो इसमें हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कास थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस कास थीटा, ये आपका दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम हो जाएगा।
भाई साइन थीटा कास थीटा दोनों में है, और ये साइन थीटा माइनस कास थीटा दोनों भिन्नों के हरों में कॉमन है, तो ये तो एक बार हो ही गया। अब अदर जो बचा उसको भी मल्टीप्लाई में राइट कर देंगे। फिर अपान, अब देखिए यहां पे कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, इतना आप छोड़ दीजिएगा, एक्स्ट्रा क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर था ही और साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर माइनस, इसमें डिनोमिनेटर क्या है साइन थीटा, और इसको छोड़ दीजिए कास थीटा आपका बचा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कास क्यूब थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नंबरेटर में फार्मूला बन गया, सपोज दैट इट इज ए एंड इट इज बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उस फार्मूले से इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उस फार्मूले से एक्सप्लेन करिएगा। देखिए लिखेंगे इक्वल टू होगा साइन थीटा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कास थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी होता साइन थीटा इंटू कास थीटा। अपान आ जाइएगा, अपान, अपान में देखिएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो यहां पे राइट कर दिया साइन थीटा इंटू कास थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये राइट कर दिया आपका। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा ये नंबरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो दिस इज कैंसल्ड, ये दोनों आपके कट हो जाएंगे। अब देखिए इसके आगे का स्टेप, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे 1 और प्लस फिर साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा और अपान आ जाइएगा। अपान में आपका केवल रहा साइन थीटा और इंटू कास थीटा, ये हो गया। अब देखिए इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा को अलग कर दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा और प्लस फिर साइन थीटा इंटू कास थीटा और अपान में आ जाइए साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये दोनों कट हो गए। आपका यहां पे 1 वैल्यू हुई और 1 अपान साइन थीटा का मतलब हुआ कोसेक थीटा और इंटू 1 अपान कास थीटा का मतलब हुआ सेक थीटा, सेक थीटा और प्लस लास्ट में हो गया 1। देखिए ये RHS के इक्वल है, 1 लास्ट में हमारे में है, इसमें 1 पहले, नो प्रॉब्लम। आप 1 यहां पहले कर लीजिएगा, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू 1 प्लस फिर सेक थीटा कर दीजिएगा, सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।